हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका फीटर पॉइंट टू पॉइंट ग्रुप में। तो आज मैं फिर आपके लिए जो 25 मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं फीटर के, वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है कि धातु का वह गुण जिसके द्वारा उससे पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। तो ये मैलिएबिलिटी कहलाता है। और धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसके तार बनाए जा सकते हैं उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लो कार्बन स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा होती है। तो लो कार्बन स्टील में जो हमारी कार्बन की परसेंटेज रहती है वो 0.25 से कम रहती है। माइल्ड स्टील में 0.2 से 0.6 तक होती है। और जो हमारा हाई कार्बन स्टील है उसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.6 से लेके 1.7% तक होती है। तो एक पॉइंट और कि जिसमें भी कार्बन की जितनी अधिक मात्रा होगी वो मेटल उतना ही हार्ड होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, बेसेमर जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक या ओपन हार्ट जो प्रोसेस है, उसमें हम लोग किस चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो उसमें हम लोग इस्पात बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रास की जो एलॉय धातु में कौन सी है, ब्रास किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। तो उसका आंसर है तांबे प्लस ये जस्ते का मिश्रण होता है 60% प्लस 40% के रेशियो में। ब्रोंज के एलॉय कौन कौन से हैं कि ब्रोंज किन किन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो होता है तांबे और टिन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। देखिए, लोहा जो आपने देखा है वो 3 तरह का होता है, पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है और रोट आयरन होता है। तो पिग आयरन में हमारी सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ रहती हैं, कास्ट आयरन में थोड़ी अशुद्धियाँ उसमें कम हो जाती हैं, और जो रोट आयरन होता है वो एकदम 100% यानी कि 99.9% शुद्ध लोहा होता है। तो इसका सही आंसर होगा रोट आयरन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्लग गेजेस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो प्लग गेजेस जो है वो हमारी जो बोर होते हैं, जो होल्स होते हैं, उनकी चेकिंग के लिए हम प्लग गेजेस का यूज़ करते हैं। रिंग गेजेस होती हैं वो किसी जो बेलनाकार चीज़ें होती हैं उनकी बाहरी विमाओं की चेकिंग के लिए होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फिलर गेज का दूसरा नाम क्या है। जैसे कि आप फिलर गेज से जानते हो कि वो कहीं भी जो दो मैटिंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में कितना गैप है उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज का यूज़ करते हैं। तो गैप मतलब थिकनेस, तो इसका दूसरा नाम क्या है, थिकनेस गेज। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो जो माइक्रोमीटर की यानी कि जो सबसे छोटी माप माइक्रोमीटर के द्वारा हम जो ले सकते हैं वो 0.01 mm, और ब्रिटिश प्रणाली हम कहें तो या इंचज़ में कहें तो 0.001 mm। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एक मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल पर कितने भाग बने होते हैं। जो थिम्बल होता है उस पर आपने देखा 0 से 50 भाग बने होते हैं, और जो स्लीव या बैरल होती है उसमें 0 से 25 या जो उसकी रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग उस पर मार्क बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्नियर कैलिपर से गहराई मापने के लिए किस भाग का इस्तेमाल किया जाता है। जो उसके बैक साइड में होती है, यानी जो उसकी डेप्थ गेज होती है, जो डेप्थ पोर्शन होता है, उसके द्वारा हम किसी की चीज़ की गहराई को नाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्नियर बेल प्रोटेक्टर का प्रयोग किस शुद्धता तक मापा जाता है। यानी यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 5 मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ड्रिल की बॉडी में बने लंबे स्पाइरल ग्रूव क्या कहलाते हैं। कि उसके ऊपर ड्रिल की जो बॉडी होती है उसके ऊपर लंबे जो ग्रूव कटे रहते हैं उनको हम लोग फ्रूट्स कहते हैं, जिनके द्वारा जो हम कटिंग ऑयल डालते हैं, जो फ्रूट डालते हैं, वो उसकी जो कटिंग टिप होती है उस तक पहुंचता है, और जो कटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो फ्रूट्स बड़े काम की चीज़ होती हैं ड्रिल में। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्रिल गेज के द्वारा क्या मापा जाता है। तो जो ड्रिल गेज है उनके द्वारा हम जो एक स्टैंडर्ड होता है कि ये ड्रिल इतने साइज़ की है तो इसका जो डायमीटर है वो उतना होना ही चाहिए, नहीं तो हमारे जो होल है वो ख़राब बन सकते हैं, छोटे बन सकते हैं, बड़े बन सकते हैं। तो इसलिए हम ड्रिल करने से पहले जो ड्रिल यूज़ करते हैं उसे ड्रिल जो गेज होती है उसमें उसका डाया हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर डाया की है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है,
बाहरी चूड़ी काटने के लिए कौन सा हैंड टूल हम लोग प्रयोग करते हैं? तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम लोग डाई यूज़ करते हैं। डाई को डाई स्टॉक में पकड़ते हैं और जिस चीज़ के ऊपर या रोड है, कोई सरिया है, जिस चीज़ के ऊपर नट है, कुछ चूड़ी काटनी है, उसको डाई स्टॉक में डाई को पकड़ के उसके ऊपर घुमाते हैं हाफ स्ट्रोक में, तो हम इससे चूड़ियाँ काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए कौन सा हैंड टूल प्रयोग में लाया जाता है? यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के अंदर, किसी मेटल बॉडी में, मशीन बॉडी में हमको चूड़ी काटनी है, किसी होल के अंदर, बोर के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग टैप यूज़ करते हैं और टैप को हम टैप हैंडल में पकड़ते हैं और उसको भी सेम जैसे मैंने कहा कि हाफ स्ट्रोक में हम लोग चूड़ियाँ काटते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, किस टूल के द्वारा हम ड्रिल को स्लीव या सॉकेट से निकालते हैं? तो देखो हमारी अलग अलग कंडीशन होती है। कभी कभी हम ड्रिल को जो है सॉकेट में पकड़ना पड़ता है, स्लीव में पकड़ना पड़ता है, तो उसको लगा के हम जो हमारा मशीन का स्पिंडल होता है उसमें अच्छे से टाइट करते हैं ताकि हम होल कर सकें। लेकिन कभी कभी उनको निकालने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम जो टूल यूज़ करते हैं वो है ड्रिल डिफ्ट, हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि ड्रिल एक चक्कर में धातु के कितने अंदर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ड्रिल जो है एक चक्कर में धातु के जितने अंदर जाती है उसको हम ड्रिल फीड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कि ड्रिल चक का प्रयोग किस प्रकार की ड्रिल को पकड़ने में किया जाता है? तो बहुत सिंपल है, जो हमारी स्ट्रेट शैंक ड्रिल होती हैं उनको हम ड्रिल चक में पकड़ते हैं। फिर आता है स्लीव या सॉकेट। ये बेसिकली हमारा जो टेपर शैंक ड्रिल होती है उनके लिए होता है। तो इनके लिए एक कंडीशन रहती है कि स्लीव हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे जो हमारी ड्रिल का जो टेपर पोर्शन होता है वो जो मशीन के टेपर पोर्शन से छोटा हो। सॉकेट कहाँ पे यूज़ करेंगे? कि जब हमारी ड्रिल का जो टेपर है वो जो मशीन का स्पिंडल है उसके टेपर से बड़ा हो, तब हम सॉकेट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्निप की ब्लेड की धार का कोण कितना होता है? स्निप जो होती है हमारी शीट मेटल शॉप में जो धातु की चादरें हैं उनको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली कि इनको सीजर भी बोलते हैं शीट मेटल शॉप की। तो उसका जो ब्लेड का कटिंग एंगल का कोण होता है वो 80 डिग्री होता है। ये स्ट्रेट स्निप भी आती हैं, बेंट स्निप भी आती है। स्ट्रेट में जब हमें धातु को सीधे सीधे काटना हो तो हम स्ट्रेट स्निप का यूज़ करते हैं। बेंट स्निप जहाँ पे हमें किसी एंगल में काटना है या गोलाई में काटना है धातु की चादरों को, तो वहाँ पे हम लोग बेंट स्निप का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस हथौड़े का प्रयोग शीट मेटल वर्कशॉप में किया जाता है? तो ये बहुत ही डिमांडेबल क्वेश्चन है। मैलेट, जो लकड़ी से बना हथौड़ा होता है, उसका प्रयोग हम लोग शीट मेटल वर्कशॉप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि कार्ड फाइल किसे कहते हैं? तो कार्ड फाइल जनरली होता क्या, ये वायर ब्रश है। लकड़ी के हत्थे में तार हम लोग लगाए रखते हैं जिसको हम लोग की वायर ब्रश बोलते हैं, तारों वाला ब्रश बोलते हैं, उसी को हम लोग कार्ड फाइल कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? जो हमारी फाइल वगैरह हैं या जो हमारी जॉब्स हैं उसके ऊपर जो धातु के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आ जाते हैं उनको हटाने के लिए हम लोग करते हैं। जो बर आ जाती हैं उनको साफ करने के लिए हम कार्ड फाइल का यूज़ करते हैं या वायर ब्रश का यूज़ हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो वेल्डिंग लैब में आपको देखने को मिलेगा या RAC लैब में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कलर ब्लैक कलर का होता है, कलर कोडिंग होती है। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है हमारा वो ब्लैक कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? क्योंकि इनको अगर दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि किस में ऑक्सीजन है और किस में एसिटिलीन है। तो ये हमारे जो है कलर कोडिंग की गई है। अगर लाल रंग का सिलेंडर होगा तो उसमें क्या होगी? एसिटिलीन गैस हमारी होगी, जिनको कि हम लोग गैस वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।